नबुव्वत से सरफराज होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कई दिन बाद घर तशरीफ़ लाए थे। देखा कि सामने वालिद संग तराशी में मसरूफ़ हैं। वालिद ने गज़बनाक निगाहों से बेटे को घूरते हुए सवाल किया, कहाँ से आ रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद का सवाल नज़रअंदाज करके एक छोटा सा बुत उठाया और अदब व एहतराम के साथ निहायत मोहब्बत से वालिद से मुखातिब हो, अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हैं जो ना सुने और ना देखे और ना आपके कुछ काम आ सके? अब्बा जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला। तुम मेरे साथ हो जाओ, मैं आपको सीधी राह चला दूंगा। अब शैतान की पूजा ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना पकड़ ले और आप शैतान के साथी हो जाए। बाप ने कहा कि ए इब्राहीम, क्या तुम मेरे माबूदों से बरगश्ता हो? अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। जा, हमेशा के लिए मेरी नज़रों से दूर हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और कहा, मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि ईद का त्यौहार आ गया। कौम के लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने तबीयत की खराबी का कहकर जाने से माजरत कर ली। दर हकीकत वो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे। चुनांचे जब पूरी कौम मेले में शिरकत के लिए चली गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लेकर बुत खाने में दाखिल हो गए। इनमें से अक्सर उनके बाप आज़र के हाथों से तराशे हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ डाला और आखिर में कुल्हाड़े को बड़े बुत के कांधे पर लटका कर अपने घर आ गए। शाम को जब कौम मेले से वापस आई तो बुतखाने में तबाही का मंजर उनका मुंतज़िर था। कुरान करीम में इस हवाले से फरमाया गया, कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किसने किया? बेशक वो तो जालिमों में से है। लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसका नाम इब्राहीम है। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे माबूदों के साथ ये काम तुमने किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये काम इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। वो सर नीचा करके बोले, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म था। लिहाजा फैसला किया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चुनांचे पूरी कौम लकड़ियां जमा करने के अमल में मसरूफ़ हो गई। एक मुद्दत तक कौम लकड़ियां जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई और लकड़ियों के इस ढेर को इसमें डाला गया। कहते हैं कि बहुत गहराई में होने के बावजूद भी लकड़ियों का ढेर आसमान से बातें कर रहा था। जिस दिन लकड़ियों के ढेर में आग लगाई जानी थी, इससे पहले शैतान नमरूद के दरबार में पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, जब लकड़ियों के इस पहाड़ में आग लगेगी तो उसकी गर्मी की वजह से कोई भी इसके करीब न जा सकेगा। लिहाजा आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डालेंगे? ये वो सवाल था कि जो ना नमरूद के कुंद जहन में आया था और ना ही इसके मुशीरों और मुसाहिबों के। शैतान ने जब नमरूद को परेशान देखा तो फौरन बोला, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना। तुम बस ऐसा करो, अपना एक बेहतरीन शख्स मेरे हवाले कर दो। मैं इसे एक ऐसी मशीन बनाना सिखा दूंगा जिससे किसी भी चीज़ को काफ़ी दूर तक फेंका जा सकता। चुनांचे कौम में से एक बेहतरीन कारीगर को तलाश करके शैतान के हवाले कर दिया गया। इब्न कसीर फरमाते हैं कि जो मशीन बनाई गई इसे मंजनीक का नाम दिया गया। संग बारी की ये दस्ती मशीन एक मकाम पर खड़ी कर दी गई। लकड़ियां जमा करने के बाद 7 दिन और रात पूरी कौम इसमें आग लगाकर इसे भड़काती रही, यहाँ तक कि इसके शोले फिजा में आसमान तक इस कदर बुलंद हो गए कि अगर कोई परिंदा इस पर से गुजरे तो जल जाए। आग अपने गैज़ व गज़ब के साथ भड़क रही थी। अल्लाह के खलील को मोटी रस्सियों में जकड़कर मंजनीक के पल्ले में बिठा दिया गया। इब्लीस के मकरूह चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो भेस बदलकर इस पूरे अमल की निगरानी कर रहा था। जिस वक्त
अल्लाह के पैगंबर मंजनीक के जरिए आग के इस खौफनाक समंदर में डाले जाने वाले थे। इस वक्त मलाइका समेत ज़मीन व आसमान की सब मखलूक़ात चीख उठीं कि या रब, तेरे खलील पर क्या क़यामत गुजर रही है। रब ताला ने फरमाया, जाओ, अगर मदद कर सकते हो तो करो। फरिश्तों ने मदद करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाही तो अब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, वो मेरा हाल देख रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आपको मुझसे किसी किस्म की मदद की हाजत है तो हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। फरमाया, हाजत तो है मगर आपकी तरफ से नहीं बल्कि अपने रब की तरफ से। इरशाद बारी ताला है कि और हमने हुक्म दिया, ए आग ठंडी पड़ जा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली बन जा। उलमा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ठंडी के साथ सलामती वाली न कहता तो इस आग की ठंडक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती। ये एक बड़ा मौजिज़ा है जो आसमान से बातें करती हुई दहकती भड़कती आग गुलजार बन जाने की सूरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की मशीयत से ज़ाहिर हुआ। और इस तरह अल्लाह ने अपने नबी को मुशरिकीन की शैतानी साजिशों से महफूज फरमाया। हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जब अपने लखती जिगर को गुलजार में यूं मुतमईन देखा तो पुकारा, ए मेरे बेटे, मैं भी तेरे पास आना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ कर कि तेरे इर्द गिर्द की आग की हरारत से मुझे निजात दे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जी अम्मा। फिर आपकी वालिदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब चली और आग ने उन्हें कुछ न कहा। फिर बेटे के पास पहुँचकर गिले से लगाया और बोसा देकर वापस लौट आए।